नाम है राहुल जवान। मैं हूं इस समय लखीमपुर ज़िले में लखीमपुर तहसील के पतरासी क्षेत्र के एक गांव है, गांव रूदापुरवा। रूदापुरवा में बहुत समय से लगभग 4-5-6 साल से केले की खेती होती है, लेकिन बात वही है, अभी भी किसान को सही तरीका नहीं पता है खेती करना कैसे है। मैं जिस खेत में बैठा हूँ ये CK-G9 का पौधा लगा है, हमारा खुद का पौधा है। और पिछले साल यहाँ पे मीटिंग हुई थी और काफ़ी बड़ी मात्रा में पौधा भी आया। पौधे से ज़्यादा आपकी मेहनत और आपकी प्रैक्टिस निर्भर करती है। ज़रूरी नहीं है कि यूरिया, DAP, पोटास के कट्टों से ही आप अच्छा केला कर सकते हैं। इस केले की अगर मैं बात करूं अभी तो मैं एक परिचय करवा देता हूं। हम कहाँ पे खड़े हैं भैया, आपका एक परिचय दे दीजिए। हम यहाँ रूदापुरवा प्रयाग में खड़े हैं। नाम मेरा राजेश कुमार है और ये जो प्लाट है ये हमारे मित्र हैं सज्जन सिंह, उनका प्लाट है। कितने पौधे लगाए थे उन्होंने? कितने पौधे लगाए थे? 2100 पौधे लगाए थे। इसमें क्या क्या चीज़ यूज हुआ है लगभग अभी तक? पुराना ही याद है, सब कुछ पड़ा, यूरिया, सुपर पोटास सब पड़ा है। सब पड़ा है। इसमें केला गुरु लगा है क्या? नहीं, इस खेत में नहीं लगा है। और बाकी केवल यूरिया, DAP, पोटास के उस पर हुआ है। ठीक है, देखो यूरिया, DAP, पोटास पे खेती हो तो रही है, और ज़्यादा तो 2-4 साल हो सकती है। ज़मीन की एक लिमिट है इसकी, अपने अंदर किसी भी अवशेष को समाने की, है नहीं? उससे ज़्यादा हम ज़्यादा डालेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये ज़मीन हमारा साथ छोड़ देगी। तो हमने कम खर्च में बढ़िया उत्पादन करना है, तो हमें अपने खेतों में फंगस और बैक्टीरिया, जो इस ज़मीन की जान है, उसको वापस लाना पड़ेगा। प्राकृतिक तौर पे लाएंगे तो 5 से 10 साल लग जाते हैं। आप अगर इसको कृत्रिम तौर पर लाएँ, जैसे आप भूप्रहरी चलाएँ, भूमित्र चलाएँ, या आपको जहाँ पे भी सस्ता मिल रहा है, या प्राकृतिक जीवामृत, घन जीवामृत, उससे भी वापस ला सकते हैं। दूसरा ये जो है, ये इसको खेत से बाहर लेके मत जाओ, इसको यहीं पौधे की जड़ों में रखो। ये यहीं गलेगा, यहीं इसका भोजन बनेगा। अब बात आती है कि साहब इसमें से अंडे निकलेंगे, कीड़े निकलेंगे और केले को तंग करेंगे। वो तब निकलेंगे जब आपके पास कुछ होगा नहीं मटीरियल। अगर आप इसके ऊपर भूमित्र या भूप्रहरी का हमारा स्प्रे करते हैं, भूप्रहरी का और भूमित्र का, तो इसको गला करके यहीं पे डिकम्पोज करके पौधे को खाने योग्य बना देगा। दूसरी बात, इसकी अगर मोटाई की मैं बात करूं अभी, तो लगभग ये कितना मोटा होगा आइडिया से नाप लेते हैं। ये आ गया मेरा, ये 9 इंच का है, तो ये हो गया 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 इंच आगे, लगभग 28 इंच का पौधा हो गया। ठीक है, 20 इंच प्लस जो भी पौधा होगा ठंडी में 1 दिसंबर तक, उस पर पाले का असर कुछ नहीं होगा। अब हम लोग एक और ट्रैप में फंसते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। देखो, हम विपरीत परिस्थिति में फसल को लेके आए। ये फसल हमारे क्षेत्र की है नहीं, ठीक है दादा, हम इस फसल को कर रहे हैं। ऐसे में 50 समस्याएं आती हैं हमारी खेती में केले की। अब लोग हमें क्या ज्ञान पेलते हैं, जैसे सपोज करो ये आपका पत्ता जा रहा है, देखो ये ठंडी से जा रहा है नहीं, ये भी ठंडी से जा रहा है। अब आपको लोग क्या कहेंगे, अरे दादा ओहो फंगस लग गई, तुरंत फंगीसाइड लेके आओ और स्प्रे करो। अब एक फंगीसाइड की बोतल अगर मैं लेने जाऊँगा अच्छी क्वालिटी की, और एक कीटनाशक मिला करके, तो लगभग 1200 रुपये का 1 एकड़ का ड्रम बैठेगा। और वो कहेगा 8-8 दिन पे स्प्रे करो या 15-15 दिन पे स्प्रे करो। कितना कॉस्ट हो गया। दूसरी बात, वो जो आप जहर डाल रहे हो खुद के ऊपर भी आ रहा है, हम भी मर रहे हैं, पौधा भी स्ट्रेस में है। नुकसान है कि नहीं? इस नुकसान से बचने के लिए हमें करना क्या है, ये जो हम लोगों ने भूप्रहरी भूमित्र बना के दिया, वो 3 रुपये का 1 एकड़ का खर्चा है, आप उसका स्प्रे करो। नमस्कार जी, क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया। अच्छा, रिजवान भाई कैसे हैं? ठीक है, नमस्कार जी, आदाब क्या है हमारे? जी अनिश सर। जी आइए। तो अभी बड़े मज़ेदार टॉपिक चल रहा है, आप आइए, एक परिचय करा देता हूँ। बेटा कैमरा लेके आओ इधर। आपका नाम बता दीजिए। रिजवान अहमद, बड़ा गांव से। अच्छा, बड़ा गांव, यहाँ पे कोई गांव है आसपास में? जी, यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। जी डंकहा ब्लॉक पड़ता है हमारा, बाकी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी है। जी, हम भी बड़ा गांव से हैं, बड़ा गांव बढ़ेरा। आपका शुभ नाम? मोहम्मद अनीस जी। और भैया भी आपके साथ ही हैं? जी। आपका शुभ नाम? इमरान मसीह। तो केले की खेती भी वर्तमान में कर रहे हैं?
अभी तो नहीं फिलहाल सोच रहे हैं। अच्छा, प्लानिंग है, प्लानिंग है। आपके लिए काम आएगी ये चीज़ें। जी, जी। हमारे यूपी में क्या ट्रैप है, अगर ये समस्या महाराष्ट्र में आ जाए, गुजरात में आ जाए, जहाँ पे गर्म क्षेत्र है, तो ये चिंता का विषय है कि भाई केले में फंगस आ गई। यूपी में आ जाए तो चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हम ऐसे विपरीत परिस्थिति में केले को कर रहे हैं जो हमारे लिए बना नहीं है फसल। ये फसल जो है ये हमारा पौधा है खुद का, CKG9, जो लास्ट ईयर हम लोगों ने इन लोगों को दिया। हम पहले ऐसे आदमी जो पौधा देने के बाद फिर भी आपके खेत में चप्पल में आके खड़े होते हैं, बीच में कोई मीडिएटर नहीं, सीधा डायरेक्ट ओनर मालिक ही आके बात कर रहा है डायरेक्ट। मेरा पौधा है तो मुझे पता है इसमें क्या है, क्या देना है। आते इसलिए हैं ऐसे मौसम में जब यहाँ पे डिजीज़ आती हैं तो दुकान वाले इनको लूट के ले जाते हैं। ये लूटने से बचा दाती उठाए, मेरा कुछ ध्यान नहीं रहता है, बात करते करते पैर रखा जाएगा। ऐसे मौसम में अब उनकी दुकानदारी बढ़िया चलती है। अरे दद्दा फंगस लग गए, ओहो, अभी इनके हाथ पैर खराब फूल गए कि अरे बाप रे क्या हो गया, ये दे सीसी दे दवाई, दे सीसी दे दवाई, ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके ऊपर के 4 पत्ते ठीक हैं, कौन से, एक बीच वाला, 2 3 4, बस ये 5वां, ये 4 पत्ते अगर सही चल रहे हैं, आपका पौधा बिल्कुल ठीक है। फरवरी तक अगर 4 पत्ते सही चल रहे हैं तो नीचे के पत्ते की तरफ मुंह करके देखना ही नहीं। हम लोगों ने क्या किया रिजवान भाई, आपने अगर वीडियो देखी हो तो भूप्रहरी भूमित्र बनाया है। आप अगर भूमित्र और भूप्रहरी को नीचे भी ज़मीन में छोड़ते रहे हो, ये तो 1206 नंबर की वीडियो में जो मैंने बताया है, गोबर की खाद में मिला के डालो, और चाहे तो आप 100 लीटर में मिला करके स्प्रे कर दो। बीटल कहाँ पे होता है, अभी बीटल की बात चल रही थी, कहाँ कहता था, बीटल की बात चल रही थी, तो बीटल यहाँ बैठता है, 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 यहाँ बैठता है। जब आप इसके ऊपर स्प्रे करेंगे तो बीटल तो कहाँ बचेगा। नीचे ज़मीन में हमारे पास हमने डाल दिया, बैक्टीरिया काम कर रहे हैं, तो नीचे के अंडे वंडे सब खत्म, उनके ऊपर से यहाँ ख़त्म। केमिकल की ज़रूरत पड़ी कहाँ। इस साल हमारे किसी किसान ने जो हमें फॉलो कर रहे हैं, केमिकल नहीं लाया दुकान पे से। अब केमिकल नहीं होगा तो ये यहाँ से हम यूरोपियन कंट्री तक सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम बंच कवर लगाएंगे तो हम टॉप क्वालिटी, आपको बंच कवर का केला दिखाया अभी हमने, इधर हो ना, काय शर्मा रहे नहीं शर्मा नहीं, आपको बंच कवर का केला दिखाया हम, कैसा था ईमानदारी से, बढ़िया बढ़िया, हमारा ही खुद का खेत था, बढ़िया। हमारी आवाज़ थी। हम ऐसा केला लगाए कि आप उसमें दाग नहीं दिखा सकते, ऐसे ढूंढने से दाग नहीं मिलेगा। कितने रुपए में बना, 3 रुपए में। हम कितने में बना रहे हैं, 3000 रुपये में। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन किसान का देखिए, एक तो पौधा अच्छा मिल जाए, उसके बाद दुकान पे ना जाना पड़े, और व्यापारी 2 पैसे दे के जाए, यहाँ से किसान ऊपर उठ जाएगा। यहाँ पे ना पौधा अच्छा मिलता है, पता ही नहीं है सामने पे जो बेच रहा है ना बीच वाला, उसको खुद नहीं पता है यहाँ कहाँ से रहा है, इसका माँ बाप कौन है, कितने साइकिल का है, कोई लेना देना नहीं, कंद कहाँ से लिया गया है, कोई मदर कल्चर कहाँ का है, कोई पता नहीं। केला पालने में बाजार निर्भर, भैया हमारा केल 2 महीने का हो गया, वो क्या डालें, तो वो 3 सीसी देगा, और आपके अंदर ये हिम्मत नहीं है उससे ये पूछ लो कि इनमें है क्या। मजे की बात यह है कि उसको भी नहीं पता, क्योंकि 10 साल पहले केला था ही नहीं इस क्षेत्र में, 10 साल पहले केला था ही नहीं। तो 10 साल में या तो वो आदमी बता सकता है जो 10 साल से खेती कर रहा है। अब जिसने खेती नहीं की वो तुम्हें केले की दवाई क्या बेचेगा, और अगर बेच रहा है तो तुम्हें सोचना है कि ये क्या है। तो ट्रैप में ना फंस के अपने घर पे फैक्ट्री बना लो। किसान का भला तब होगा जब वो अपने घर पे फैक्ट्री बनाएगा। घर पे फैक्ट्री हर चीज़ की आसान है, मैं हर वीडियो में समझाता हूँ कि आपने घर पे कैसे बनानी है चीज़ों को। घर पे बना के नेचुरल तरीके से प्रयोग करो। तो ये भूप्रहरी भूमित्र जो है 1499 का और 1599 का है, 3098 रुपये में। 50 बीघे ज़मीन हो, 100 बीघे ज़मीन हो। ये राजेश भाई तो 22,000 पौधा लगाया आपने खुद का, बात हुई थी केवल 3000 उसमें 2 टैंक में काम हो रहा है इसका, 500 लीटर के मदर कल से बना रखे, धनाधन चल रहा है धकाधक। कोई समस्या राजेश भाई अभी तक? और अभी देखो इनका अगले साल तक कुछ नहीं आने वाला इसमें ईटल बीटल। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो बीमारियां लग रही हैं, अभी जो पत्ता सूख रहा है, ये ड्रामा चलेगा क्योंकि ठंडी ज़्यादा है। इसीलिए ये जो पौधा है ये 9 महीने में फल दे के कटने के लिए बना है। इसका जो चरित्र है, अब एक आदमी जो लखीमपुर खीरी में 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में दौड़ रहा है, उसी को लद्दाख में ले जाके दौड़ाएं तो वो 1 घंटे में दौड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे फेफड़ों में ऑक्सीजन उतनी नहीं आती है और वहाँ पे चलना मुश्किल होता है। हम रहें वहाँ पे पोस्टिंग, तो वहाँ दौड़ना तो बहुत बड़ी बात है। आदमी तो वही है, परिस्थिति अलग हो गई। तो ये केला बना तो 20 डिग्री से लेकर 35 डिग्री की टेम्परेचर के अंदर है, कम से कम 20, ज़्यादा से ज़्यादा 35। उसके लिए केले की फसल बनी है, क्योंकि हम इसको कहाँ कर रहे हैं, आज 7 डिग्री में खड़े हैं। हाँ काफी डाउन चला है। अधिकतम कितना जा रहा है, 15। तो हम 15 मतलब 50% में आ गए।
तो ये विपरीत परिस्थिति में आपको क्या लगता है, ये ऐसे ही खड़ा रहेगा जैसे महाराष्ट्र में खड़ा है? तो फिर ये समय लेता है, ये रिवर्स आता है। रिवर्स मतलब ये तनाव में है, अभी ये बीमार है, बीमारी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बीमारी नहीं है, ये जल रहा है पाले से। एक तो खेत में लगातार निरंतर पानी, नमी बनी रहनी चाहिए। दूसरा, आप मिट्टी का स्प्रे, दूध का स्प्रे जाड़ों में करो। 200 लीटर पानी, 200 ग्राम हल्दी, उसके अंदर आप इंस्टेंट एनर्जी के लिए आधा किलो गुड़ या आधा किलो ग्लूकोज डाल सकते हैं, 40 ग्राम हींग, कच्चा दूध 3 से 5 लीटर मिला करके 15 दिन में एक बार स्प्रे कर दो, एनर्जी बनी रहेगी पौधे के अंदर। दूसरा, मिट्टी का स्प्रे है, 5 फीट गहरा गड्ढा खोद लीजिए अपने एक खेत पे, एक ही बार 1 टाइम, उसके अंदर जाइए, ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छीलिएगा, 200 लीटर पानी में 20 किलो मिट्टी डाल दीजिए, उसके अंदर 200 ग्राम हल्दी डाल दीजिए, 1 किलो गुड़ डाल दीजिए। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, जितना मन करे छोड़ दो, नहीं मन करे हैंड टू हैंड घोलो, 20 मिनट वेट करो। ऊपर के पानी को जो 180 लीटर या 150 लीटर बचा, गाद तो नीचे बैठ गई, छानिएगा डबल टिपल कपड़े से टंकी में डायरेक्ट और स्प्रे कर दीजिए किसी भी फसल पे इस दुनिया की। रेड्डी साहब है हैदराबाद के, उन्होंने 2004 से वो इस पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं और उनको इसके लिए पद्मश्री भी मिला हुआ है। हम लोगों को बताएगा कौन आकर के अपना तेल फूंक के, जिसके अंदर राष्ट्र भावना होगी, देश को ऊपर उठाने वाली भावना। अपने आप को ऊपर उठाना क्या है? मेरी नज़र में सफलता 3 चीज़ों में है। मेरे पास प्यार होना चाहिए। प्यार किसका? लोगों का, मेरे आसपास के लोगों का, मेरी पत्नी का, मेरी माँ का, मेरे भाइयों का, मेरे देशवासियों का, मेरे किसानों का। मेरे पास अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। और नंबर 3, मेरे पास कुछ पैसा होना चाहिए जिससे मैं इन दोनों को मेंटेन कर सकूं, मेरी हेल्थ और मेरे ये रिश्ते। बस इतना पैसा, ये 3 चीज़ जिस आदमी के पास है वो इस दुनिया में सफल आदमी है। हमारा 90% ध्यान कहाँ चला गया? लास्ट, पैसे पे। शुरू की 2 चीज़ें गायब। ऐसे ही हमने खेती में हमारा ध्यान कहाँ गया? फर्टिगेशन। ऊपर ध्यान ही नहीं, ना हमारा ग्राफ पे ध्यान है, ना हमारा पौधे की क्वालिटी पे ध्यान है, ना हमारा ये देने का किस तरीके से देना है उस पर ध्यान है। किसी चीज़ पे ध्यान है नहीं है। दादा एक तरफ मत खड़ो, आप थोड़ा सा घूमते रहो। हमारा किस पे ध्यान है? केवल खाद पे। इसीलिए हम खेती में फेल हो रहे हैं। तो ये जो पत्ते इस तरीके के हो रहे हैं, ये ना हो उसके लिए आप निरंतर, अगर ठंडी आने पे भूप्रहरी ही मिला लो उसके अंदर, आप मिट्टी वाले के अंदर भी, दूध वाले के अंदर भी 10-20 लीटर, या पानी की जगह में उसमें डाल लो। आप सिस्टर कल्चर भूप्रहरी का बना लो। आपने देखा होगा तो आप समझ गए होंगे मैं सिस्टर कल्चर की बात कर रहा हूँ। सिस्टर कल्चर आप भूप्रहरी का बना लो, और भूप्रहरी का सिस्टर कल्चर बनाने के बाद उसी के अंदर आप दूध और ये भी ला लो। अगली बार भूप्रहरी के अंदर ही आप ये मिट्टी का स्प्रे बना लो, और ये 8-8 दिन पे, 10-10 दिन पे स्प्रे करते जाओ। तो ये जो आज परिस्थिति आपकी बनी, ये बिकॉज ऑफ केमिकल है। इन्होंने पक्का केमिकल का स्प्रे किया होगा, मैं गारंटी देता हूँ। पौधा जरूर मेरा है, लेकिन किसान पूरी गाइडलाइन नहीं पकड़ता। उसको लगता है यार मिट्टी दूध से कहाँ होगा, इतनी लंबी सीसी से होगा। क्यों सर, गलत तो नहीं कह रहे? वही तो सोचेंगे। तो अगर हम, अब देखिए इनका 27 इंच का पौधा है, सुपर क्वालिटी है ये, और क्या चाहिए किसान को? इतना बढ़िया पौधा। अच्छा, हमारे पौधे में आपको कोई कमी लगी सर? बढ़िया पौधा है, संतुष्ट हैं, खुश हैं? तो हमने अगर पौधा दिया तो एक तो कम साइकिल का पौधा है। अगर ये मेरी गारंटी है, अगर 5 साल इस खेत में इस पौधे को रखना चाहें तो 5 साल में टॉप क्वालिटी कटवा दूंगा। फली ना छोटी होगी ना मोटी होगी। जो लास्ट में हो जाता है ना, तीसरे साल से छोटा फल और मोटा फल, केले की क्वालिटी डाउन हो जाती है। केले की क्वालिटी डाउन नहीं होगी। आप काटो 5 साल में, बनाया इसलिए होंगे किसान 5 साल काटे। हर साल 20 रुपए का पौधा कहाँ से लगाओगे यार? एक अब ये आपको अगर 4 साल आपने पौधा रखा तो कितने रुपए का पौधा पड़ा रिजवान भाई? 5 रुपए का पौधा। और 5 रुपए के पौधे पे जो मेरी गाइडलाइन है, अगर आप राहुल जवान को फॉलो करते हो, किसान कार्यशाला को फॉलो करते हो, तो 20 रुपए के अंदर ही मैं आपको केला कटवा दूंगा फर्टिगेशन में। तो 20 की फर्टिगेशन, 5 का केला, और इसके अलावा लगभग आपका रस्सी बंधाई में 5 रुपए, लेबर कॉस्ट 15 रुपए, बस कितने रुपए में बैठ गया? लगभग 50 रुपए के, 50-55 रुपए में केला फिनिश। ऐसे कई लोग हैं जो केला कर रहे हैं। अब अगर आप एक साल, अगले साल, चलो इस साल तो आपका पहले साल था, खर्च हुआ, मान लिया हमने 70,000, 60,000 या 1 लाख खर्च हो गया। नया खिलाड़ी होता है, आदमी डरता बहुत है, तो वो कई बार क्या होता है कि बताने के बावजूद भी अलग अलग दिमाग लगाता है। लेकिन अगले साल एक भाई यहाँ पे है, बेटा इधर आओ, ये तुम्हारा खेत है पास वाला? हाँ, ये तो मेरा। अच्छा, हमारी कभी मुलाकात हुई? नहीं, मुलाकात नहीं हुई आपकी, मैंने वीडियो देखी है। अच्छा, वीडियो देखने के बाद क्या किया?
आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम है राहुल वर्मा, ग्राम रुदापुरवा। अरे तुम तो मेरे नाम के हो। ये हमारा केले वेले खाया कर भाई यार। सर खाते हैं, थोड़ा बहुत काम ज़्यादा पड़ता है। अच्छा कोई बात नहीं। तो सर मैंने आपकी वीडियो देखी थी, उसमें मतलब आपने बोला था कि जो ये पेड़ काट देते हो इसे कौन सी वाली वीडियो देखी जिसमें एक पंडित जी को समझा रहे थे वो देखी थी, या बाबा मेरे पास खड़े थे वो देखी थी कि बाप साथ में खड़ा होता है? याद नहीं है मुझे। मैं समझा रहा हूँ किसी वीडियो में कि पेड़ क्यों नहीं काटना है। हाँ हाँ सर। तो जब हम यहाँ पे आए तो मैंने कहा ये अपने किसान है क्या? अपने किसान मतलब लोगों को लगता है कि हमारा पौधा खरीदा वही हमारा किसान। हमारा किसान मतलब जो हमें फॉलो कर रहा है। पौधा जहाँ से लिया आपकी मर्जी। राजेश भाई बोले नहीं ये आपको नहीं जानते। हम बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने पेड़ नहीं काटा, वो पक्का राहुल जवान को फॉलो करता है। मेरे तो आंखें बता देती गाड़ी में से, बेड दिख गया मतलब हमारा आदमी, पौधा नहीं काटा मतलब हमारा बंदा, कचरा खेत में पड़ा मतलब हमारा आदमी, क्योंकि हम नेचर की तरफ रिवर्स हो रहे हैं। तो जब मैंने देखा तो मैं बोला नहीं। जब ये भाई पीछे से आया ये बोले भैया हम आपकी वीडियो देखते हैं। हम बोले इसमें ये फॉलो किए, बोला आपकी वीडियो देख के। तो अच्छा फिर क्या रिजल्ट आया? फिर सर रिजल्ट अच्छा हुआ है। इससे जो पेड़ी का पौधा हम लोग बनाते हैं वो सही चलता है, और जैसे अगर हम नीचे से काट दें तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, सही से चल नहीं पाता है। देखो चलता है इसीलिए नहीं है। जैसे रिजवान भाई आपके चाचा जी हैं, अब मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ कि अब उनकी उम्र, आपकी उम्र कितनी होगी सर? जी 55 साल। 55 साल। और 5 साल बाद आप 60 साल में आपने कहा कि बेटा अब तो मुझे नमाज पढ़नी है और हज जाना है, मेरे को मुक्ति चाहिए। भाई ये मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारी धन माया रखो, मेरे को तो माला पकड़नी है और 4 गाँव में दोस्तों के पास बैठना और अपना जो है अपना समय आराम से काटना। मुझे अब मेरा टाइम हो गया है यहाँ पे। अब रिजवान भाई ने क्या किया? अच्छा चाचा ने ज़मीन नाम कर दी और सब कुछ दे दिया, अब इनको मर्डर कर दो। चाचा का कोई काम नहीं, मतलब ये पौधे ने फल दे दिया, अब इसका कोई काम नहीं खेत में। अब चाचा को मार के और डाल आए हम कवर के नीचे कि चलो भाई हमारे चाचा। ये ट्रेडिशन हो गया। अब जमीन नाम करी बुड्ढे को ख़त्म कर दो। क्या ये सही तरीका है? हमने जीवन भर जिन बच्चों के लिए इतनी मेहनत की, अब वो हमें लास्ट में बिना मौत के मार रहे हैं। अरे हमें अपनी मौत मारने दो भाई, जब अल्लाह मियाँ बुलाएगा हम तब जाएंगे ऊपर। होना तो ऐसे चाहिए ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये चाचा जी की मुंडी काट के और वहाँ फेंक के आ रहे हैं नहर किनारे। आप देखो यहाँ पे केले नहरों के किनारे मिलेंगे आपको लगे हुए, जबकि बड़ा एक सिंपल सा सूत्र है कि अभी ज़रा वो बाढ़ लगी है, मैं दूसरी वीडियो में इसको कवर करूँगा। अगर आप इस पेड़ को नहीं काटते तो ये जो अगले साल वाला यहाँ से निकल रहा है, तो जब तक ये फल कटेगा तब तक वो नीचे वाला तैयार हो जाता है। क्यों बेटा? जी सर। और अगले साल इस पौधे को, नए वाले पौधे को फल देने के लिए जितने फर्टिगेशन की जरूरत होगी, खाद पानी, वो 70% इसके अंदर ऑलरेडी है। आपके अंदर इतनी काबिलियत है कि आप कुछ भी ना करो तो जिस बिजनेस को आपने खड़ा किया है, घर पे बैठे बैठे रिजवान ये गाड़ी वहाँ जाएगी, वो गाड़ी वहाँ जाएगी, और सुन उसको ये कर, उसको ये कर, काम आप नहीं कर रहे लेकिन आप इनको कमवा सकते हो। तो ये इसके सपोर्ट है। ये पौधा और वो पौधा एक ही कंद है। जब वो बढ़ेगा तो इसी में से चूस के बढ़ेगा, और धीरे धीरे आप देखोगे कि सारा का सारा ये ख़त्म हो करके अपनी स्वाभाविक मौत मर के अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जाएगा। उसके बाद इज्जत से बैठाओ और ज़मीन पे लेटा दो, सपुर्दे खाक। अब इसको सारे कीड़े मकोड़े खा जाएंगे और वापस से प्रकृति में मिल जाएगा। जैसे कब्र में जाता है तो क्या होता है, वो वापस से सुपुर्दे खाक, मतलब वो जिस प्रकृति से पैदा हुआ था उसी प्रकृति के अंदर मिल गया वापस से। उसका कोई अवशेष 5 साल बाद आपको मिलेगा नहीं, 2-4 हड्डी छोड़ के। ऐसे ही ये पौधा जब आप अगले साल जुलाई आएगी, ढूंढना पड़ेगा कि इतने 1200 पेड़ गए कहाँ, गल जाएगा ये सर, और ये ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाएगा। और फिर वही नियम, और आप काटोगे, डालोगे, 22,000 20,000 रुपये की लेबर लगती है, उसके बाद मेहनत कितनी है, और फिर आपने इसको अपाहिज कर दिया। जिसका बाप चला गया वो बच्चा क्या ग्रोथ करेगा। तो अब ये भाई ने जो केला तैयार किया है, जो कहाँ गए बेटा, हर साल जो तुम खर्च करते थे नॉर्मली, उससे कितना खर्च में फ़र्क पड़ा? नहीं फर्क तो बहुत आया है इसमें। कुछ बिना दिए भाग रहा होगा, पानी पानी पे भाग रहा है वो। जी सर, मैंने इसमें ज़्यादा कोई खाद वाद नहीं दी है, और इसका फल देखना पिछले साल से बेहतर आएगा क्योंकि उसका बाप साथ में खड़ा है। और सर ये मार्च अप्रैल तक खड़ा रहेगा इसके साथ। अप्रैल तक देखोगे तो यहाँ तक का जो माल है रिजवान भाई इतना पक्का रहेगा, वो मई में जाकर के ये कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। और मई में आप इसको ऐसे उठा सकते हो 100 ग्राम का, बड़ी मुश्किल से। तो पौधे को कभी नहीं काटना। तो ये जो अब बात चल रही थी इसकी बीमारी वाली, अगर हम प्रॉपर तरीके से भूप्रहरी भूमित्र का प्रयोग करते हैं, खेत में कच्चा गोबर, सरसों की खली, गुड़ अगर प्रयोग करते हैं तो हमें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। हमने पौधा मजबूत दिया है, वरना इतनी बुरी स्थिति में पौधा ख़त्म हो जाता है। ये कम साइकिल का पौधा है, ज़्यादा लंबे समय तक खेतों में काम कर सकता है, और ज़्यादा
विपरीत परिस्थितियों को अब देखो झेल ही रहे हैं वो, और नीचे दे देखो मस्त पिंक कलर का चल रहा है। तो क्या हो रहा है भाई? हाँ, अब इस स्थिति में करना क्या है, इन पत्तों को नहीं काटना है, काले पीलों को हम मार्च में काटेंगे। तो हमारे अगर ऊपर के 4 पत्ते ठीक चल रहे हैं तो हमारा खेत बिल्कुल ठीक चल रहा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये वैरायटी हमारे यहाँ पे 15 महीने लेती है, क्योंकि ये तनाव में होकर के रिवर्स जाता है। रिवर्स का मतलब है एनर्जी अपने आप को, अपनी जड़ों को, रूट को जिंदा करने में लगाएगा, ना कि वेजिटेटिव ग्रोथ में। तो हमारा फल 3 महीने लेट आता है, 4 महीने लेट आता है, बस ये रीज़न है। हम लॉजिक पकड़ गए केले का, तो केला खेती बहुत सिंपल, आसान और सरल केला खेती है, लेकिन इसे व्यापारी, दवाई और पौधा बेचने वालों ने टिपिकल बना दिया, बहुत बड़ा कलाकारी बना दिया। कलाकारी नहीं बनाएंगे तो ये भोले वाले जो लोग मेरे चारों तरफ खड़े हैं, इनका मूर्ख बना करके पैसा कैसे हटेंगे। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बाजार की सत्यता बता रहा हूँ। सही हमें ज़रूरत है, अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम केमिकल यूज़ करेंगे, वरना तो नहीं। जैसे हमारे पास अगर लाइसेंस रिवाल्वर है, सरकार ने अगर हमें लाइसेंस की परमिशन दी है तो हमारे रसूख को देखते हुए दी होगी, समझदारी को देखते हुए दी होगी। सर्वे होता है पहले, ये आदमी कैसा है। तो आप अगर कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाए कि आपकी बहू बेटी के सम्मान पे कोई हाथ डाले और आपको लग रहा है कि आप कंट्रोल नहीं होगा, तब आप उसके पैर में फायर कर सकते हैं। वो इसलिए नहीं दिया कि हम आपके घर आए और आपने अंदर से फायर मार का बोला कौन है भाई, इसलिए नहीं है वो। हम क्या कर रहे हैं, जरा सी बीमारी आई नहीं, पौधे को भी तो झेलने दो, इसकी भी एक खुद की रेजिस्टेंट पावर है। एकदम एंटीबायोटिक खा रहे हो आप, अरे शरीर की भी कुछ ताकत होती है यार। जुकाम होने दो, 3 दिन तक गला खराब होने दो, बॉडी खुद को ठीक करेगी। आप एकदम एंटीबायोटिक खा रहे हो तो आपने बॉडी की इम्यून पावर खत्म कर दी। हम क्या कर रहे हैं, इतना सा दाग दिखा दिया, राहुल भाई कौन सी दवा डालूं, ले वो डाल के आ, ये डाल वो डाल, मार दिया हम लोगों ने ज़मीनों को। अब जब ज़मीन ही नहीं बचेगी तो केला कैसे करोगे, अच्छा या बुरा तो बात की बात है। जमीनें तो बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब है। तो हमारा एक मकसद होता है अच्छा पौधा देना, अच्छी गाइडलाइन देना। लोग यहाँ 43 रुपये फूक चुके हैं अभी तक, और मैं 20 रुपये में केला गाड़ी में लोड करा देता हूँ। अब आप सोचो साहब, ये बचाएंगे कहाँ से? नंगा खाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या? किसान तो कल भी कर्ज में था, आज भी कर्ज में है, और ये हालत रही तो कल भी कर्ज में जाएगा। हमारे यहाँ तो वैसे भी गन्ना किसान इतना भी सब परेशान। गन्ना किसानी में अगर आपने भू प्रहरी भूमित्र 4 चीज़ें पकड़ लो रिजवान भाई, मेरी गारंटी है किसी भी खेती में 4 चीज़ें आज की तारीख में। पहला, खेत में फंगस और जीवाणु। 50-100 बीघे का खर्चा मात्र 3100 रुपये। नंबर 2, माइकोराइजा, साल में 2 बार गन्ने में, पहले पानी पे और सितंबर के बाद जो पानी आप जाएगा वो, खर्चा 560। नंबर 3, सरसों की खली, कच्चा गोबर और गुड़ का प्रयोग, वो हम आपको बताते रहते हैं, जैसे जैसे आप समय समय पे चलाते रहो, नहीं तो गोबर की खाद में मिला के फेंकते रहो। और नंबर 4, अगर थोड़ा भी जेब में बैलेंस है, नहीं है तो मैंने कई वीडियो में बताया हुआ कि आपने घर पे हार्मोन्स कैसे बनाने हैं। अगर है तो गन्ना गुरु, जैसे केले के लिए केला गुरु आता है, अगर आपने गन्ना गुरु का प्रयोग कर दिया, आप समझ नहीं पाओगे कि ये चमत्कार ऐसे कैसे हो रहा है। मतलब ये क्या ये संभव है? पिछले साल तो गन्ना सूख रहा था और इस बार तो गन्ना कुछ और ही बोल रहा है। आपने अगर मेरी कई गन्ने वाली वीडियो देखी हो तो मैं खेतों में खड़ा हूँ लोगों के, मेरे पीछे पूरा खेत खत्म है चाचा जी का। भतीजे न माना, भतीजे का बच गया, चाचा जी लिपट गए, हैरो चलानी पड़ी। अब जिसमें इतनी फंगस है, सारे गन्ने रेड रोड से सूख गए, उसमें गेहूँ भी क्या होगा साला बीमारी में। तो 4 चीज़ें मेन, जीवाणु, फंगस एक हो गई। नंबर 2, भट्टी खाद बना के दो। नंबर 3, आप माइकोराजा। नंबर 4, गन्ना गुरु या केला गुरु या हार्मोन्स कह लो उसको। नहीं, अगर ये वाला आपका गहरी भूमि में यूज़ करें तभी हमें गन्ना गुरु या केला गुरु इस्तेमाल करना पड़ेगा, या गन्ना गुरु केला गुरु हार्मोन्स है अपने आप में, कंपलसरी नहीं है कि आपने लगाना है। अगर मेरा बैलेंस बनता है तो मुझे लगाना चाहिए। आप लगाने के बाद आपको उत्पादन 30% तक इनहेंस होगा। और ये जो गन्ना गुरु या केला गुरु है, इसका मतलब गन्ने का हम खासतौर पर केला तो अपने लगाए भी नहीं है जी। तो ये केला गुरु को आप किसी भी फसल में यूज कर सकते हो, गेहूं में, चने में, धान में, मटर में, बैंगन में, लौकी में, तोरी में। गन्ना गुरु केवल गन्ने के लिए स्पेशल बना है। गन्ना और लान वाला जो नेपियर घास आती है, बाजरा, जिसको हम बार बार काटते हैं और बेचते हैं, ये 2 फसलों में यूज हो सकता है। बांस पे तो कोई करता नहीं, वरना तो बांस के लिए भी है। बांस का रखने भी कोई नहीं चालू कर रहा है जी। तो ये गन्ने के लिए स्पेशल बना है। इसके हार्मोन्स स्पेशली गन्ने के लिए। किस स्टेज पे कौन सा स्प्रे,
वो हार्मोन्स वाला आपका कोई वीडियो अभी तक नहीं आया है है बहुत सारी वीडियो हैं, आपने देखी नहीं। तो शायद हम ना देख पाए हों। हाँ, अभी और आएंगी हार्मोन्स की वीडियो, अभी अभी अपलोड नहीं हो पा रहा है। मैं यहाँ फंसा हूँ, यहाँ हेलो हेलो तो हो नहीं रहा है फ़ोन पे, वीडियो कहाँ से अपलोड करूँ मैं। तो अभी ये वीडियो घर जाऊँगा तो वाईफाई पे चढ़ाऊँगा, फिर वहाँ टीम देखेगी, इसको जो भी करना है करेगी, फिर ये पब्लिश होती जाएगी। आप हमारी हर वीडियो को देखो, कुछ ना कुछ अलग मेरे मुँह से निकलता है। हर वीडियो में कुछ ना कुछ अनुभव, 12 साल का झोली में भर के घूम रहा हूँ, तो जिसको जहाँ ज़रूरत पड़ती है वही निकाल के बांट देता हूँ उसको। बाकी आपका कोई सवाल हो तो पूछो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अभी एकदम कैमरे के सामने हो, अभी जैसे आप नए किसान हो। बिल्कुल, हम अभी वही करने के लिए सोच रहे थे गेला, और फिलहाल गेहूं हमने बुके रखा हुआ लगभग 1 एकड़। तो अब गेहूं में क्या करेंगे, 200 लीटर पानी पकड़ेंगे आज ही या कल, और धूप में अगर हो तो बढ़िया, जिस दिन धूप निकले उस दिन। अभी तो किसी भी समय कर सकते हैं। 3 लीटर से 5 लीटर कच्चा दूध। कच्चा दूध मतलब स्पेसिफिक गाय या भैंस का कोई भी दूध हो? गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, घोड़ा, किसी का भी चलेगा, बस वो उबला हुआ ना हो जी। कच्चा दूध जी। और उसके अंदर आप लगभग आधा से, गेहूं तो बड़ा हो गया हो 50 दिन का? नहीं, कुछ गेहूं बड़ा है। असल में हमने भी लेट बुआई की गन्ने की पेड़ी के। कितने दिन का हो गया? अभी 30-35 दिन का हुआ। हाँ ठीक है। एक खेत में हमारा तो अभी मुश्किल से 10-15 दिन का ही हुआ है। अच्छा, 15 दिन वाले पे नहीं करेंगे स्प्रे, हम पहले पानी से पहले स्प्रे नहीं करेंगे। आप ले लीजिएगा 1 किलो गुड़, ठंडी काफ़ी है जी। 5 लीटर कच्चा दूध, 1 किलो गुड़, 200 ग्राम हल्दी। हल्दी को कोशिश कीजिएगा, कई लोगों ने कहा कि भैया हल्दी घुल नहीं रही, तो ये कई बार बाजार में जो हल्दी आ रही है ये गड़बड़ है, इसमें कुछ और मटेरियल मिल रहा है। तो इसको उबाल लो आप, उबालने से केवल हल्दी का एक्सट्रैक्ट आएगा, गंध वहीं रह जाएगी। हल्दी उबाल ली, ठंडी कर ली, उस पानी को छाना, डंडे उसमें डाला, डब्बे में या बोतल में, खेत पे ले गए। 200 ग्राम हल्दी और 40 ग्राम हींग, इन सब को मिला करके 200 लीटर पानी में डालो। सिलिकॉन बेस स्टिकर हमारा वाला है तो हम 399 का दे रहे हैं 100 टंकी के लिए, 1 ml एक टंकी। बाजार वाला है तो आप इसमें 5 ml ले लीजिएगा एक टंकी में। एकड़ में लगभग 100 ml, 75 से 100 ml। क्या चीज़ हो गई? 4, पानी, दूध, हींग, हल्दी और गुड़ या ग्लूकोज खाने वाला ग्लूकोन-डी, वो भी ले सकते हैं। आधा किलो, फिर गुड़ नहीं लेंगे। इनको मिलाओ और गेहूँ पे स्प्रे कराओ और मुझे रिजल्ट बताओ 8 दिन के बाद। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय रिजल्ट आएंगे। कितने पैसे लगे? पैसे तो बहुत ही कम लोग। अब अगर ये नहीं कर सकते तो फिर 75 419 78 999 मेरे ऑफिस में फ़ोन करो, वहाँ से आधा किलो HDL प्रोटीन, आधा किलो मिक्स न्यूट्री मंगवाओ और उसको 250 ग्राम, 250 ग्राम वो, 250 ग्राम वो, और आधा किलो गुड़ उसके साथ मिला के, स्टिकर मिला के स्प्रे कर दो। ये कब? 15 दिन के बाद। तो या तो बाज़ार से मंगवा के कर लो या खुद से कर लो। मैंने दोनों रास्ते बता दिए, दोनों आपके पास हैं। तीसरा रास्ता मेरे पे आता नहीं और मैं बताऊंगा भी नहीं। वो रास्ता हमारे खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है कि केमिकल मारो फिर गेहूं को छुपा के बेचते फिरो। दूध का स्प्रे का जब गेहूं खाओगे ना तो फीलिंग ही अलग आती है आदमी कि यार भैया हमने, और दुनिया पूछेगी यार वो रिजवान भाई वो दूध वाले स्प्रे का यार 1 कुंटल गेहूँ दे दो भाई यार, तुम पैसा 3500 रुपये ले लो, हम दे देंगे। हमारे यहाँ 6000 तक लोग बोल गए हमें कि ये दूध वाले स्प्रे का यार वो हमें 6000 रुपये ले लेंगे हम। सोचो, मार्केटिंग खुद होती है। आप ईमानदारी से लोगों के लिए जहर मुक्त उगाना शुरू तो करो और उत्पादन नहीं गिरेगा। अगर भट्टी खाद बनाओगे तो हमारी जिम्मेदारी, अगर 1 किलो भी उत्पादन गिर जाए तो इस बार भट्टी खाद सही जो खाद देंगे, भट्टी खाद सही बिल्कुल दो। और आपका सवाल बताओ। नमस्ते साहब, आ जाओ, आइए आइए। और कोई सवाल ऐसा है? हाँ, जो एक चीज़ जानना चाहते थे हम, ये जो मिट्टी वाला जो बताते हैं स्प्रे, तो बेसिकली मिट्टी में होता क्या? मिट्टी के अंदर ट्राइकोडर्मा है, बिवेरिया बेसियाना है, मेटरजिम एनिसोप्ले है, पैसिलोमाइसिस है, जिंक है, फास्फोरस है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, सब कुछ तो मिट्टी में ही है जनाब। वही वो तो है। तो जब हम वो प्रहरी पहले से उसमें सिस्टेक्चर उसी में मिला के स्प्रे ही कर रहे हैं तो हमें मिट्टी के अंदर एक चीज होती है जो मिट्टी का क्ले होता है, बारीक कण। जी जी। तो कीड़े क्या करते हैं, उसको पचा नहीं पाते। एक तो वो कीट नियंत्रण में काम आता है, दूसरा इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन ऐसे हैं जो आप नहीं बना सकते लैब में। जी जी। मिट्टी के अंदर हजारों प्रकार के अनंत बैक्टीरिया हैं। हाँ, हमने तो कुछ एक निकाले हैं जी, जी। साइंस ने आज तक, लेकिन मिट्टी के अंदर सब कुछ है। अच्छा, तो इसके अंदर पूरी जांच तो कोई नहीं कर पाया। ये अथाह समुंदर है मिट्टी का स्प्रे। दूध का लेकर के क्या है, मतलब दूध वाले में प्रोटीन है और उसके अंदर आपका कैसीन है, कैसीन नाम का प्रोटीन आता है। हाँ, और दूध के अंदर आपको जो मिलेगा वो कैल्शियम मिलेगा, आयरन मिलेगा। दूध एक कंप्लीट फूड है, नॉट फॉर ह्यूमन, फसलों के लिए। आदमी के लिए दूध नहीं है, जो मेरा जो मानना है वो। हम उसका वो कैसीन हम पचा नहीं पाते हैं,
वो छोटे बच्चे में बचा पाते हैं या फिर अभी बहुत तो- ज़्यादा हार्ड वर्क चाहिए? अभी तो रिसर्च भी आने लगे कि दूध को कम करो। मैं तो पीता ही नहीं और मैं उस दिन से ठीक हूँ जब से मैंने दूध छोड़ा है। तो कुल मिला करके ये मिट्टी के स्प्रे के अंदर, इसके दूध के अंदर और मिट्टी के अंदर संपूर्ण संसार है। आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो अपने खेत की ही मिट्टी लेनी है या हाँ, कहीं भी जहाँ पे हमने केमिकल यूज़ ना किया हो। मोस्टली हमारे खेतों पे कोई एक किनारा ऐसा होता ही है कि 5 फीट का गहरा गड्ढा 2x2 का खोद दो यार, 3x3 का खोद लो बस। और ये गड्ढा अनंत समय तक चलेगा। गर्मियों में इसको ढक के रखो, धूप इसके अंदर ज़्यादा ना जाए। ये फैक्ट्री बन गई। नहरिया पर बिना जूता पड़ा जंगल उसमें। हाँ, वरना पर्पस पूछने की यही है कि बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सवाल क्लियर होने चाहिए। स्प्रे हर जगह लगा हम हाँ, कर रहे हैं ना, हर जगह दवा। हम लोग तो आजकल बीज भी लेके ना साथ में दवा, ये बता दो। नहीं, कुछ नहीं, केवल भूमित्र भूप्रहरी अपने घर से माइको राजा, हमारी गेहूं वाली वीडियो देख लेना। हाँ, तो वो हमने मंगाया 2 टॉप क्लास का गेहूं जमा है साहब। ये तीनों चीजें हमने मंगवाई। आपने वीडियो देखी जिसमें बोतल पे लगा के दिखाया गेहूं? नहीं, वो 15 दिन का गेहूं 1 फीट 2 इंच का अरे जड़ के साथ, खुद खेत में उखाड़ के दिखाया सुबह सुबह जाकर। माइकोराइजा के लिए मतलब कैसे उसको अप्लाई करेंगे? माइको राजा को आप पानी में मिला के फेंक दो, भट्टी खाद के साथ मिला के फेंक दो, मिट्टी में मिला के फेंक दो, हाँ, जैसे मन करे। क्योंकि हमारे इलाके में जो हमारा बच्चे इधर ले आओ, उनका फेस नहीं दिख रहा है उधर। थोड़ा तराई का इलाका पड़ता है, तो हम लोगों के पानी की जो है आपका तहसील कौन सा हो गया? तहसील में लखीमपुरी रहता है। अच्छा, लखीमपुरी है। ये सादा नदी नहर अच्छा, शारदा नहर। नहर जो आप कल भी सोच रहा था वहाँ फोटो खींचने का। जी, बस उसके किनारे मतलब हमारे यहाँ से नहर की दूरी बैराज की नहीं बता रहे हैं, वो गांव से हमारे 200 मीटर ही दूरी तो आपको ये भूप्रहरी भूमित्र चाहिए, क्योंकि नमी वाली जगह में जहाँ नहर जा रही है हमेशा फंगस का प्रकोप बनेगा। जी, तो वही चीज़ थी कि अब जैसे आपने ज़्यादातर पहले तो ये भट्टी खाद वाला बता दिया कि आपने वो ढेरी लगा के कंपोस्ट में मिला सकते हैं, तो ये ठीक हो गया, क्योंकि हम लोग ज़्यादा पानी नहीं लगा सकते हैं हर जगह पे। केले वाले जो एक बात है, कुछ हमारा एरिया है जो केले वाला है, बाकी केले वाला एरिया हमारा है ही नहीं। ज़्यादातर गन्ना, गेहूँ, धान यही होता है। तो अब उसमें था कि ज़्यादातर आपने जो पहले बताई थी वीडियोज़ में, ज़्यादातर यही था कि पानी लगाओ, उसमें स्प्रे कर दो या डाल दो, उसमें ड्रिप से डाल दो, अपना वो चलता रहेगा। असल में इस पे मेरी रिसर्च चल रही थी कि कितने महीने तक बोरी में बना रह सकता है, इसके बैक्टीरियल काउंट कम होंगे या बढ़ेंगे? तो बढ़े। अच्छा, जो मदर कल्चर है उसको हम कितने तक यूज कर सकते हैं? 1 साल, 1 साल तक, 2 साल, 2 साल तक, 2.5 साल, इतना भी आप 3 साल। वही चीज है। आप कितने समझदार हैं? हाँ, वही चीज कि हमको तुमको खाना ही देना है बेसिकली। मान के चलिए कि 1 साल तक उसने बढ़िया काम किया। हमने जो रिसर्च की है 1 साल से, हाँ कोई बात नहीं, आ जाएंगे हम। 1 साल तक वो बंद हो जाएगा। चलिए, तो ठीक 1 साल के बाद आप उसको यूज ही कर लोगे। 500 लीटर अगर आपने बना लिया तो काहे 2 साल चलाओगे? अच्छा, पौधा जो किस उसमें लगाए हम केले वाला? जो देखो, आप सीके जिनाइन पे खड़े हो अभी, आपके दाएं और बाएं, ये देखो कि पूरा सीके जिनाइन है, दोनों के दोनों। पौधा लगाइएगा आप जब यहाँ पे। राजेश भाई, तुम पौधा कब मंगा रहे हो? कब? 25 से 28 जून तक आ जाए। हाँ, तभी उसी के साथ आपका आएगा फिर। हाँ, हम कहते हैं कि तुम पहले हफ्ते में करवा लो, उससे कोई फायदा नहीं। नहीं, वो साथ में जब सबका आएगा तो उसी गाड़ी में आपका आएगा। आपके यहाँ पे मेरे हिसाब से जुलाई 1st वीक में लगाना अच्छा है। जून थोड़ा अर्ली हो जाएगा। ये भैया भी बता रहे जुलाई में ही, जुलाई 1st वीक में ही लगाना, उसको मंगवा के अपने घर रखो। मैं 1 फरवरी में आऊँगा, तो फरवरी में हम एक पूरा। अच्छा, पहले सवाल पूछ लो, फिर मैं आपको बाकी चीज़ बताऊँ। कोई ऐसा क्वेश्चन है और जो पूछना है आपने? नहीं, अभी तो लगभग क्लियर है, बाकी अगर कुछ आएंगे दिमाग में तो। अच्छा, चलो ठीक है, बढ़िया लगा मिलकर, कुछ समझ में आया। जी बिल्कुल। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।